अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम के ब्राइट केमिस्ट्री। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था रिलेटिव एटॉमिक मास। कंप्लीट डिटेल में हमने कवर किया था। अगर किसी बच्चे को किसी किस्म की कन्फ्यूजन है उसमें तो वो दोबारा पूछ सकता है कमेंट में। आज हम पढ़ेंगे आइसोटोप्स के बारे में। आइसोटोप क्या चीज़ है, कम्प्लीटली स्टडी करेंगे आइसोटोप को। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं कि आइसोटोप होते क्या हैं। आइसोटोप कहते हैं एटम ऑफ एन एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटम ऑफ एन एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज नोन एज आइसोटोप। ये जो टर्म है इंट्रोड्यूस जिसने की थी उसका नाम था सोडी। समझ नहीं लगी होगी आपको, दोबारा मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एटॉमिक नंबर कहते हैं एक एटम में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। मास नंबर कहते हैं प्लस सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दोनों का मजमुआ। यानी कि ऐसे एटम एलिमेंट के जिनके अंदर प्रोटॉन की तादाद सेम हो लेकिन मास नंबर यानी कि उसके अंदर न्यूट्रॉन मुख्तलिफ हों, उनको हम कहते हैं आइसोटोप। मसलन ये कार्बन है, ये कार्बन आप देखें, कार्बन के 3 आइसोटोप है। कैसे आइसोटोप हैं? ये वाला कार्बन चेक कर लें, नीचे लिखा जाता है एटॉमिक नंबर, ऊपर लिखा जाता है मास नंबर। ठीक, एटॉमिक नंबर लिखा जाता है नीचे, मास नंबर लिखा जाता है ऊपर। तो इसका एटॉमिक नंबर देख लो, इसका देख लो, इसका देख लो, सबका एटॉमिक नंबर 6 है। लेकिन ऊपर देख लो इनके मास नंबर वो डिफरेंट है। वो कैसे डिफरेंट हुए? अगर इसके अंदर प्रोटॉन 6 हैं, ठीक है, तो 6 प्रोटॉन है, 6 इसके अंदर न्यूट्रॉन है। अब इधर आ जाओ, इसके अंदर 6 प्रोटॉन है तो अब 13 है टोटल। अगर 13 टोटल है तो इसके अंदर न्यूट्रॉन तो 7 होंगे ना, 7 न्यूट्रॉन हुए। इस वजह से इसका जो मास नंबर है वो 13 बना है। इधर देख लो, इधर भी 6 तो प्रोटॉन है, अब 8 न्यूट्रॉन है, जिसकी वजह से इसका जो मास नंबर है टोटल वो आया है 14। अब ऐसे एटम ऑफ एन एलिमेंट जिनके अंदर न्यूट्रॉन डिफरेंट है या जिनका मास नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर सेम है, वो आपस में एक दूसरे के आइसोटोप कहलाएंगे। ये थी आइसोटोप की डेफिनेशन। ठीक है, अब इधर देख लो प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम, सब में इसमें प्रोटॉन देखो 1 है यानी कि एटॉमिक नंबर 1, इसमें भी एटॉमिक नंबर 1, इसमें भी 1 एटॉमिक नंबर। लेकिन ऊपर देखो ये जो तादाद है मास नंबर की डिफरेंट हो रही है, क्यों? इनके अंदर न्यूट्रॉन डिफरेंट है। अब इधर देखो जी, न्यूट्रॉन इसके अंदर 0 है, ठीक है, क्यों? 1 नीचे है, ऊपर भी 1 है, यानी कि एक प्रोटॉन है तो एक ही उसका मास नंबर है। क्यों? प्रोटॉन 1 है तो न्यूट्रॉन 0 होगा तो 1 बनेगा। अब इधर देखो, इधर 1 प्रोटॉन है, 1 ही न्यूट्रॉन है, टोटल दो जमा होकर 2 बन गए, 1 न्यूट्रॉन इधर हुआ। अब इधर देख लो, इधर 3 मास नंबर है टोटल अगर 3 मास नंबर है तो उसमें से 1 तो प्रोटॉन हो गया, 2 बच गए न्यूट्रॉन मास नंबर। अब इन सब में देखो एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। ऐसे एटम ऑफ एन एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो, वो आपस में एक दूसरे के आइसोटोप कहलाएंगे। ये थी आइसोटोप की डेफिनेशन। अब इनको नाम आइसोटोप्स क्यों दिया गया, ये क्वेश्चन आता है। वाई वी कॉल देम आइसोटोप? द वर्ड आइसोटोप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, आइसो एंड टोप्स। आइसोस एंड टोप। आइसोस मीन सेम, टॉप्स मीन पोजीशन। आपने देखा है कि सब के सब पोजीशन पीरियोडिक टेबल में एक ही है, इनकी पोजीशन सेम है। ऐसा कभी नहीं देखा आपने पीरियोडिक टेबल में कि जो प्रोटियम है उसकी पोजीशन अलग है, ड्यूट्रियम की अलग है, ट्रेटियम की अलग है। ठीक है, सब के सब एक ही पोजीशन के ऊपर पाए जाते हैं। इस वजह से इनको नाम दिया गया आइसोटोप, यानी कि इनकी सेम पोजीशन है। अब एक क्वेश्चन आता है जी आइसोटोप के मतलब, वो है वाई आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ये मैं भी आपको समझाता हूँ। अब इधर देखें, आइसोटोप है, उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। अब इसका आंसर ये है कि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉन्स।
अब देखो केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड कर रही है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। जितने भी मैंने आपको बताया, ये कार्बन है, कार्बन 6 12, कार्बन 7, कार्बन 6 13, कार्बन 6 14, सब में देख लो अगर प्रोटॉन बराबर हैं, एक एटम में हमेशा याद रखना जितने प्रोटॉन होंगे उतने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अगर इन सब में प्रोटॉन की तादाद सेम है तो इनमें इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, ठीक है। ये अगर इलेक्ट्रॉन सब में सेम है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑटोमेटिकली फिर सेम होंगी। क्यों? केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड ही करती है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के ऊपर। सब में इलेक्ट्रॉन सेम, सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम। फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन मास नंबर। इन सब में देख लो मास नंबर 13 है, 12, 13, 14, सब में मास नंबर डिफरेंट है, जिसकी वजह से हमने कह दिया कि इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है वो डिफरेंट है, बिकॉज फिज़िकल प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन मास नंबर। अब देखें, ये कुछ एलिमेंट है जिनके आइसोटोप पाए जाते हैं। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 3 पाए जाते हैं, निकल के 5, कैल्शियम के 6 और पैलेडियम के भी 6, कैडमियम के 9 और टिन के 11 आइसोटोप पाए जाते हैं। अब हमने डिस्कस करना था रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। ये टर्म का मतलब क्या है? ये टर्म का मतलब ये है कि किसी एक आइसोटोप का किसी दूसरे आइसोटोप के साथ इस दूसरे आइसोटोप के लिहाज से कितनी अबंडेंस है, वो उसकी रिलेटिव अबंडेंस कहलाती है। The percentage of one isotope of an element relative to another isotope of the same element, यानी कि ये एलिमेंट की इसके लिहाज से कितनी अबंडेंस है वो इसकी रिलेटिव अबंडेंस कहलाती है। इसकी इसके लिहाज से कितनी है वो वाली कहलाती है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप, यानी कि दूसरे के लिहाज से उसकी कितनी अबंडेंस है। अब देखें इधर जनरल इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास आइसोटोप के अंदर 280 आइसोटोप नेचुरली डिस्कवर हो चुके हैं, कुदरती तौर पर जो पाए जाते हैं, जिसमें से 40 ऐसे हैं जिसमें से श्वाइन निकलती रहती हैं, उन्हें कहते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप, यानी कि जिसमें से हर वक्त श्वाइन निकलती रहें वो रेडियो एक्टिव है। लेकिन 300 ऐसे भी हैं आइसोटोप जो आर्टिफिशियल तरीके से दरियाफ्त हो चुके हैं, 300, ठीक है, लेबॉर्ट्रीज में जिधर भी उन्होंने यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से तैयार किया है उनको। अब 280 में से अगर 280 को 2 कैटेगरी में तकसीम किया जाए, उनमें से 126 ऐसी है जिनका एटॉमिक नंबर ओड है, ठीक है। मसलन ओड एटॉमिक नंबर 1, 1, 3, 5 इस तरह, जिस तरह ओड नंबर 154 जो होते हैं वो उनका एटॉमिक नंबर इवन है, ठीक है। अब जिनका एटॉमिक नंबर इवन है वो शो करते हैं 2 से ज़्यादा आइसोटोप, लेकिन जिनका एटॉमिक नंबर ओड है वो 2 से ज़्यादा आइसोटोप शो नहीं करते। वजह ये है क्योंकि ये जो जिनका एटॉमिक नंबर इवन है वो स्टेबल है, स्टेबिलिटी की वजह से उनके आइसोटोप ज़्यादा पाए जाते हैं। सारी बात, अगर कोई चीज़ स्टेबल होगी तो उसके ज़्यादा अबंडेंस होगी, अगर कोई चीज़ ही अनस्टेबल है उसकी अबंडेंस उतनी कम होगी। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक जिनके सिर्फ 1 आइसोटोप हो, जो शो करते हैं सिर्फ 1 आइसोटोप, वो वाले एलिमेंट्स वो कहलाते हैं मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट। मसलन इसमें फ्लोरीन आ जाता है, आयोडीन आ जाता है, ठीक है। अब मास अबंडेंट आइसोटोप, ऐसे आइसोटोप जिनका मास नंबर मल्टीपल ऑफ 4 हो, ठीक है। मसलन ये देखो 16 है, ये भी 16 के साथ मल्टीपल हो सकता है, 4 4 ज़ा 16, 4 10 ज़ा 40, ये देखिए 4 7 ज़ा 28, ठीक है। इस तरह ऐसे आइसोटोप्स जिनका मास नंबर मल्टीपल ऑफ 4 हो वो ज़्यादा अबंडेंट होती है, उनकी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, जिसकी वजह से उनकी अबंडेंस ज़्यादा होती है। इसे कहते हैं मास अबंडेंट आइसोटोप। ये हम लोगों ने पढ़ तो लिया आइसोटोप क्या है, उनके कितने कितने एक एटम के आइसोटोप हो सकते हैं, लेकिन अब हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि उनकी रिलेटिव अबंडेंस कितनी होगी, उनके मास क्या होंगे। अब ये चीज़ें डिस्कस करने के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ किस लिए किया गया। वजह यही थी कि इनके मासेस निकालने के लिए और इनकी रिलेटिव अबंडेंस। क्यों, हमें ये तो पता चल गया अब किस एलिमेंट के कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि उसका मास क्या है, उसकी रिलेटिव अबंडेंस क्या है। वो हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।